बसवा का तीर फार डोलिये बनावे बसवा का तीर फार डोलिये बनावे बाबा डोलिये बनावे बसवा का तीर फार डोलिये बनावे बाबा डोलिये बनावे मुखड़ा छुपाइए नहीं सुनरी माँ भैया गावाना रे तीर फार डोलिये बनावे बाबा डोलिये बनावे मुखड़ा छुपाइए नहीं सुनरी माँ गवाना ली बिन लाकारी टीका लगावे बिन लाकारी टीका लगावे बाबा ठरी माँ
नागवानी है अरे बाबा गुरुजी बहुत बढ़िया भजन सुनायो, एकदम दिल खुश होगा। और कहता दिल खुश होगा, बिल्कुल एकदम मस्त। शायद तुम्हें खुश भयो है और को खुश हो नहीं। यह बात है काम समय हो रहा है। हाँ अब समय हम अपने पूजा स्थल पर बैठेंगे। बाबा जी आप अपने आसन पे बैठिए और हम आपको पूजा के लिए फूल तोड़ कर लेके आ रहे हैं। अच्छा और क्या गुरुजी? बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी। जाओ बच्चा, जाओ बच्चा, फूल लेके आओ। आसन ग्रहण करिए गुरुजी। ये बच्चा गया है हमारे पूजा ये फूल लेके आएगा। राम 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 अर्ध सवा
ये तो बहुत अनर्थ हो गया। घमंडी राजा, घमंडी राजा, इतना घमंड हो गया है दौलत को पाकर, दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि तुझे दिखाई ही नहीं देता। ना जाने कितने वर्षों की मेरी तपस्या को तूने खा लिया, अपने घमंड में चूर है। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं राजा, श्राप देता हूँ कि तेरे वहां कोई औलाद नहीं। ये मुनिराज आप क्या कह रहे हैं? नहीं मुनिवर, ये गलती मुझसे जान कर नहीं बल्कि अनजाने में हुई है, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुनिवर, मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई। हाँ मुनिवर, मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई, इसलिए माफ कर दो हमारी खता। आप मुनिवर हो, मुझको नहीं था पता। हाँ भगवान, मुनिवर हो, मुझको नहीं था पता, इसलिए माफ कर दो हमारी खता। घमंड भगवान, सुन ध्यान से, दौलत पाकर हुआ कुछ दिखाता नहीं है, मुनिवर, मुझसे अनजाने में गलती हुई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और हमारी गलती को माफ कर दो भगवान। आए घमंडी राजा, नहीं, नहीं राजा, बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, और साधुओं के मुख से निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं। हाँ मुनिवर, ये आपकी बात तो सच है, लेकिन इसका भी तो कोई उपाय होगा मुनिवर। मुनिवर, इसका भी कोई उपाय होगा और हमारी गलती को क्षमा कर दो मुनिवर। हे भगवान, इस निरपक्ष से कैसी भूल हो गई है, कैसी परीक्षा ले रहा है स्वामी। तो सुनो आज से बात मेरी तरफ, तो सुनो आज से बात मेरी तरफ, जो कहूँ मैं उसे गौर से सुनिए। आज मैं एक कत्ल है यहाँ पर कहूँ, आज मैं एक कत्ल है यहाँ पर कहूँ,
गौर करके सुनो आज महाराज अगर यही बात है तो बताता मुझे। अगर यही बात है तो बताता तुझे साधु की एक दया लाख चाहो करो अब कभी भी जतन, लेकिन होगा उन्हीं का कहा लेकिन होगा अगर ये बात है तो मैं तुम्हें जतन बताता हूं। आज मैं तुम्हें इस मुसीबत को देखकर और तुम्हारी विनती पर मैं प्रबल खुश हूं। जो तुमने गिड़गिड़ा करके माफी मांगा, रो करके हाथ जोड़ रहे हो, आज मैं तुम्हें ये एक हीरे का माला देता हूं और एक हीरे का माला ले जाकर के अपनी महारानी जी को पहना देना। महाराजे जी जब इस हीरे की माला को पहनेंगी तो उनकी कोख में एक संतान जन्म लेगा। जब वो संतान पैदा होगा तो उसका नाम हीरा होगा और हीरा मोती का जब मिलन होगा तब तुम्हारे महलों बीच चिराग जल जाएगा। लो इस बरमाले को, देखो वो सोने का हिरन आ रहा है। सभी लोग देखो। कोई सोने का हिरन तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन मंत्रीवर, मुनिराज कहाँ है? मुनिराज तो गायब हुए। अरे कोई मुनिराज नहीं, लगता है साक्षात भगवान विराजमान हो गए थे। हाँ राजन, आपके पैरों का धक्का लगने के बाद मुनिराज ने जैसे शराब दिया वैसे जतन भी बता दिया। क्यों नहीं? अब चलकर ये माला बड़ी महारानी को पहना दो। उनके कोख से हीरा का जन्म होगा। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तो आपके महलों में चिराग जलेगा राजन। आज के बाद राजन हम लोग शिकार नहीं खेलेंगे। नहीं, गौर अन्याय होता है। अगर आज आप शिकार पे नहीं आते तो भगवान के पैरों का धक्का नहीं लगता। नहीं, भगवान के पैरों का धक्का नहीं लगता तो वो तुम्हें शराफ नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए राजन, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आओ मतवर, वक्त चलते हैं और अपनी बड़ी महारानी को इस मोती की माला को उनके गले में पहनाता हूँ। चलिए राजन, आओ हमारे साथ। देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है और क्या नहीं हमारे रंग के माध्यम के द्वारा देखिएगा। अब चलते चलते कहना क्या मास्टर, अरे अब की सावन माँ चढ़वाई, अब की सावन माँ चढ़वाई, हमका घर ही बोलाई कि हमका घर बोलाई ना, कि हमका घर बोलाई ना,
सावन मासरवाइन हमका घर बुलाइन ना। मंत्री जी, हाँ राजन, आज जाओ और तत्काल हमारी बड़ी महारानी और छोटी महारानी दोनों को दरबार में पेश किया जाए। जय जय आदेश राजन का। बैठिए राजन। चुन्नीलाल, जाओ बड़ी महारानी और छोटी महारानी को कह दो पुनः दरबार में आए, महाराज उनका इंतजार कर रहे हैं। प्राणनाथ के चरण में नमो नमो सतिबार, और मेरी विनेश विकारी करो प्रीतम प्राण। और हरि ना हुई को अब तक हमारी, हरि ना हुई। हुई को किराजन हमारी, भाग्य आज मैं क्या देखती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। हाँ, मंत्री जी, हाँ राजन, तुम जाओ अपने सन कक्ष में आराम करो। हम अपनी महारानी से कुछ आज खास बातें करेंगे। जी। और हमेशा सदा सुहागन रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। स्वामी जी, आज भरे दरबार में मुझे किस लिए बुलाया गया स्वामी जी?
मैं बता रहा हूँ, इसलिए बुलाया हूँ। मृग नयनी मन मोहिनी और सुनो लगा कर मृग नयनी मन मोहिनी और सुनो लगा कर ध्यान, और बुलवा बुलवा या हूँ इस वास्ते एक बड़ा जरूरी काम। आज हमारी दोनों महारानी यही जानना चाहती है ना जी, यही जानना चाहती हो कि आज इस भरे दरबार में मैं तुम दोनों महारानी को क्यों बुलवाया हूँ। जी कल मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, लेकिन मुझसे कुछ भूल हो गई। एक महात्मा, एक मुनिवर ने तपस्या कर रहे थे और हमारा पैर उनके शरीर पे लग गया। फिर मुझे वो श्राप दे दिया, ये घमंडी राजा जा, आज के बाद तेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला पैदा नहीं होगा। फिर मैंने, हाँ, बड़ी महारानी और छोटी महारानी, क्या हुआ? ये जो मैं बता रहा हूँ ये सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। और मैंने फिर उनसे काफी विनय निवेदन किया। बहुत देर के बाद मैंने कहा कि क्या मुनिवर इसका कोई उपाय नहीं होगा। फिर उन्होंने बहुत सोचा और समझा, उनकी दया आ गई और कहा ठीक है महाराज, अगर तुम गिड़गिड़ा रहे हो तो इसका उपाय मैं बताऊंगा। बड़ी महारानी और छोटी महारानी फिर हमें उपाय बताया और ये मोती का माला दिया और कहा जाओ अपनी बड़ी महारानी को इस माले को पहरा देना। जब बड़ी महारानी, तब उनके कोख में बच्चा जन्म लेगा और जब पैदा होगा तो उसका नाम हीरा रखना। हाँ प्रिय, मुनिवर ने कहा उसका नाम हीरा रखना। जब हीरा और मोती का मिलन होगा तब अपने इस राजमहल में चिराग जलाने वाला हासिल हो जाएगा। हाँ प्रिय, इसी बात के लिए आज मैं तुम दोनों को इस भरे दरबार में बुलवाया हूँ। मैं एक बात कहूँ, अगर छोटी रानी से पूछ लिया जाए, अगर इन्हें कोई इतराज ना हो तो ये माला मुझे पहना दीजिए, अन्यथा छोटी रानी को पहना दीजिए। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। कहो छोटी महारानी, कहिए स्वामी जी। बताओ कि ये माला बड़ी रानी को पहनाता हूँ, क्या तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है? नहीं स्वामी जी, आप शौक से बड़ी दीदी को माला पहना दीजिए। ठीक है महारानी जी, मुझे विश्वास है कि कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि सच्चे मन से तुम दोनों रानी मुझे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। लेकिन आओ, मेरा सर चकरा रहा है। हाँ, मुझे चक्कर सा आ रहा है। अरे बहन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर बुला देती हूँ। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं दासी से कहकर डॉक्टर बुलवा रही हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम करूंगी, मुझे आराम हो जाएगा। कहीं छोटी रानी माला को सुनकर नाराज तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक उनका सर दर्द करने लगा, लेकिन उन्हें किसी बात की इतराज नहीं है। इस बात को मैं भली भांति अच्छी तरह से जानता हूँ। आओ, ये माला अपने गले में पहन लो।
प्राणनाथ, कहिए प्रिय। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुनिराज का कहना सत्य हो जाए। भगवान मेरी फरियाद सुन ली, मेरी विकोक से कोई संतान जन्म ली, ताकि इस रात का चिराग आ जाए। हाँ प्राणनाथ। प्रिय, मुझे तो अच्छी तरह से विश्वास और भरोसा है कि अब तुम्हारी कोख से एक बच्चा जरूर जन्म लेगा, क्योंकि मुझे उस मुनवर की जब याद आती है तो बल्कि वो मुनवर नहीं, हमें तो लगता है कि साक्षात वो ईश्वर थे। हाँ स्वामी जी, मैं भगवान से यही रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरे स्वामी जी हमेशा इस तरह सलामत रहे, ताकि मेरा संदूर हमेशा ऐसे जगमगाता रहे। प्राणनाथ, और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के बाद भूला तो न देंगे, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लेंगे। मोहब्बत के बाद भूला तो न देंगे, कहीं मुझसे दामन चुरा तो न लेंगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। चुन्नीलाल, आज जब हम और हमारे साथ महाराज और महाराज के साथ महामंत्री बलवंत सिंह बियावान जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। विवान जंगल में, बियान नहीं छेगड़ान, फिर बियावान जंगल, विरावान जंगल क्या? साले हमारा दिमाग साले पानी। दो शेर को पीछा करते करते बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। वहां पर एक मुनिवर जी अपने तपस्या में मगन थे, यानी प्रभु की आराधना कर रहे थे, मतलब पूजा में मगन थे बिल्कुल। हाँ, महाराज शेर को पीछा करते करते महाराज के ठोकर महाराज के लग गए। महाराज जी गिर पड़े और महाराज और बाबा जी गिर पड़े। उसने बाबा जी गुस्से में क्रोध में कहा, जा घमंडी राजा, आज अपने नशे के चूर में तुझे दिखाई नहीं पड़ता, दौलत से अंधे हो गए हो, जाओ मैं तुझे शराब देता हूँ, तुम्हारे इस विक्रमगढ़ राज में कभी चिराग नहीं जलेगा। यार मुन्नीलाल, एक कोटा दे दियो। अबे पीने वाली शराब नहीं बे। हाँ, अब क्या? उसके बाद बड़ी वाली रानी को गले में हीरे नाम का माला दिया था मुनिवर ने।
हीरे वाला माला। हाँ, बड़के गले में डाल दिया, छोटी महारानी जी ने फूल के। ये बताओ, हाँ, भरे दरबार में तुम दोनों ने क्या देखा? कहा देखे वही देखा है कि जो बाबा जी ने हीरे नाम का माला दिया था, बड़ी वाली रानी की गले में डाल दिया, और उनके कोख से कोई संतान जन्म लेगा तो उनके गले में पड़ेगा हीरा और मोती की। जब शादी होगी तब विक्रमगढ़ राज में चिराग जलेगा। अगर क्या वो मालो मेरे गले में पड़ जाता, क्या मेरे कोख से बच्चा नहीं पैदा होता? एक हमको तो पता नहीं हुआ तो कहा हुआ, लेकिन ऐसा महाराज ने नहीं किया। हमका हरे दरबार में मेरा अपमान किया। अपमान के बात रही दूर, हमका लागत तुम्हारा नशे मर गए कि बच्चा न होई। हरा हमका लागत महाराज जी तुमसे प्यारे नहीं करते, तब तो माला नहीं दी। बताऊं? खाया जानते हो लागत एकदम। इसीलिए कहना है हाँ। कि ये कलो सब बीमार कसम हमारी मचलती जवानी के काया। देखे जाता इनका जवानी आ कि नहरवक पानी आए। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी की साया पलट दूंगी। हरामजादे, मैंने क्या कहा और तू क्या कह रहा? महारानी जी गुस्ताखी माफ हो, जो आप कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं। मैंने कहा एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी की काया पलट दूंगी। आप तुम्हारी नहीं, हमारा कमर थोड़ी लग पाई। हरामजादे, खड़े हो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले कुर्सी लगाओ, ठीक से लगाओ, बैठो। हरामजादे, मैंने कहा कुर्सी लगाने को, और लगा कर कुर्सी क्यों हटा लिया? कुर्सी तुम्हारे नजर सामने हमने लगा, चुन्नी ललवा सरकार जो खड़ा पीछे। क्या? किसने खचकाया कुर्सी? रानी जी बोलो। हम तो 2 बीघा दूर खड़े रहे, गेट पर ड्यूटी दिया थे, वही सर चोरे सरकाई से। क्यों? वही सर। लग रहा है क्या? अरे लागत का हुआ ट्यूबलाइट खा के आने का। क्या बताऊं, मेरी तो जवानी नाश हो गई। हाय मेरी जवानी, मेरी जवानी क्या जवानी है, मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना। सुना चुन्नीलाल,
महारानी की क्या जवानी है, जवानी दिल्ली की राजधानी है, को पता नहीं लगा पावा तक कितना पानी है। बहुत गहरान हो। गहरान नहीं बे, हाँ महारानी जी की क्या जवानी है, जवानी दिल्ली की राजधानी है। आज हम अपना थर्मामीटर डालकर नापेंगे तुम्हारे समंदर में। अरे मोरी माँ तेरी ये मजाल क्या करेगा? कुर्सी लगाए ढंग से और मेरी बात सुनो। सुनीलाल, तुम मेरा पैर दबाओ। हाँ, सबसे पहले तुम्हारी ड्यूटी। मुन्नीलाल, आप हमारी किस्मत खुल गए। मेहरारू को पैर जब दबावा है ना, सीधा स्वर्ग जात है, बीच में कद जगह नहीं मिलते हैं। कहा वाली बात नहीं दोस्त, चुन्नीलाल मेहरबन के घर रात भर गोड़ हाथ में इज्जत कहा भूखे न लागे। अबे हम अब सीधा स्वर्ग जाओ, बाकी बीच में रुकम ना, तुम लाइन में लगो। साले महारानी जी के गोड़ में जरा कि दिल्ली कुतुब मीनार। पैर कभी नहीं दबाया क्या? पैर दबाया है कभी? दबाओ तुरंत महारानी जी। दबाने के बाद ऐसा ही किया जाता है। महारानी जी सुनियो पहले तुम्हारे घोड़े पे एक चीटा काटे वाला रहा। अच्छा, अगर महारानी जी के घोड़े में काट ले हो जाए घाव, ये बात है। दवाई हमें देख पड़ते है ना। सही कहता, ठीक है। वही है मुनीलाल, अब तेरी ड्यूटी है। अब तो मेरा हाथ दबाएगा। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, वही तो कह रहे ओह माय गॉड है ना? गॉड। बाप रे, वहाँ गोड़ में जगह के हाथ में हाथ। क्या कर रहा है? अरे हाथ में जगह मुझे तय नस्बत चढ़ी हुई, थोड़ा अंगुरी उंगली फोड़ दी। तो इतनी जोर से हटोगे कि मैं कुर्सी पर से नीचे आ जाऊं? हमका नहीं पता, तुम 2-4 दिन से खाना नहीं खाए हो ढनक जी। हमका ये नहीं पता और टूटा महारानी जी गुस्ताखी माफ हो, हमें बात का बुरा ना मानो। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ना, यहाँ से मंदिर तक पढ़े हैं। गलती वजह माफ कर दियो। चढ़ी और छोड़ दी नहीं, सिर्फ हाथ दबाओ।
मेरा हाथ दबा रहा है, मेरा स्तन दबा रहा, बोल। स्तन, स्तन नहीं जानता? ज्यादा पढ़े नहीं जिसे तू पीकर इतना सयाना हुआ है। ओह हाथे आसरा गोहे राजमाता क्या कर मेरी बात सुनो, गौर से सुनिए। आखिर में कहना क्या चाहती हूँ, और क्या बताओ, क्या बताओ, इस घड़ी अकल मेरी है, मान है। क्या बताओ, दरबार में साहने किया मेरा किया मेरा अपमान, कुछ मेरे कदर है। और जाल बिछाओ, जाल बिछाओ, इस तरह के कर दो इधर उधर। जाल बिछाओ, जाल बिछाओ, इस तरह के कर दो इधर उधर। तुम सोचकर बताओ, आखिर इस राज्य में कौन सा ऐसा नौजवान है जो मेरा साथ दे सके? साथ है तुम्हारा साथ दे सके? जी, चलो ठीक है, बताओ, सोच बैठ जाइए। महारानी जी, चुन्नीलाल, हाँ मुन्नीलाल, महारानी जी ने पूछ रही कोई ऐसा हमें बताइए आपने इस विक्रमगढ़ राज के अंदर कि महारानी जी का साथ दे सके। कोई इंसान को देखा है? लठवा लठ नहीं साले, वो तो फरभा करेगा। हम देखा है यार, अब बहन देखा है, वह दादा आवा थी महारानी के साथ, खाली वही दे पाई, बाकी क्यों नहीं दे पाई। वो दादा, वह दादा, वो दादा से पूछो शरीर में गिरीश है? देखो यार, मुछटे पगड़ी बांधे और इससे हट्टा कट्टा यार। वो खुदा काल पर गिरीश डरवावे जाई है। महारानी जी, हमने हेर लिया बताओ, साथ देने वाला उबा दादा बैठे हैं, वही देखो। अगर बदतमीजी करोगे तो बहुत मारूंगी, समझ लो। तुम सोचकर बताओ। महारानी जी, आपने इस विक्रमगढ़ राज में महामंत्री बलवंत सिंह है, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। मंत्री बलवंत सिंह आपका जौन अच्छी खासी है भी मच्छ रखा घूम रहा ना, हट्टा कट्टा जौन जौन दिमाग लगा दे कि तुम टिड़ी बिड़ी हो गई हो। तो जाइए मंत्री जी से कहिए कि तुम्हें महारानी कामनी अपने आराम कक्ष में बुला रही हैं, जाओ। हेलो महारानी जी, वो आ गए मुन्नीलाल जहरील।
जहरीला जादूगर कहीं कमजोर न समझे 10 रुपया दीना हमें पूरा बराबर मेहनत करबे चाहे कौन गड़वाओ चाहे खेत मुड़वाओ। तो लागत गंगा जी तुम उलझे रहे हो। महारानी जी क्या कहेंगे, क्या कर कहेंगे, कह देंगे कि तुम्हें महारानी कमीनी बुलाया है। महारानी कामनी हाँ। ऐसा के जा एक से एक नामो है। ठीक है बैठिए महारानी जी, मैं तुरंत बुला के ला रहा हूँ। आपको छोटी महारानी जी ने रात दरबार में याद किया है। इस वक्त 2 बज रहे हैं। हाँ। छोटी महारानी ने क्यों बुलवाया है? एक कन्नी एक बसुली लेके आओ। ये क्या होगा? एक राजा चढ़ावेगा। चलो मैं शीघ्र आ रहा मुन्नीलाल। देख लेनी चाहिए। अरे बाबू थोड़ा बात था हो तो। अच्छा अच्छा नहीं चाले अपाहिज हूँ। रानी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो रानी जी बतलाइए और क्यों बुलवाया रानी जी बतलाइए और क्यों बुलवाया आज और चेहरा क्या वो डांस है। राजमाता रात के समय 2 बज रहे और इस समय बुलवाने का मतलब और ये फूल सा चेहरा तुम्हारा हमेशा खिला रहता था और आज ये उदासी का कारण क्या है? सुनिए आखिर आपको मैं किस लिए बुलवाया हूँ? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। घर फरमाइए। कर दीजिए हमारा महारानी जी अरे करो रानी जी आज कहना तुम्हारा करो रानी जी आज कहना तुम्हारा और बता दो मुझे बताओ। हाँ रानी जी अगर साथ मांगते दीजिए दो हमारा, अगर साथ मांगते दीजिए दो हमारा। अगर साथ मांगते दीजिए दो हमारा, अगर साथ मांगते दीजिए दो हमारा। बता दो तुम्हें भेद सारा, बता
मुझको बता दो तुम्हें भेजकर। छोटा सा काम है। छोटा कौन सा काम? आप भरे दरबार में बड़ी रानी की वजह से मेरा अपमान हुआ। तो बहुत बुरा हुआ। अरे पूरा बुरा हुआ, थोड़ा नहीं पूरा बुरा बुरा हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ किसी भी तरह से बड़ी रानी को रास्ते से हटा दिया जाए। आपने तो कहा था छोटा सा काम है। ये छोटा सा काम है आपके लिए। राजमाता को इस दुनिया से उठाना है। जी ये ठेका ले आती भाई। अरे तुम सारे चुप खड़े रहो एकदम। लेकिन एक बात ये बताओ छोटी महारानी, कौन सी बात? बड़ी राजमाता को तो मैं मार दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में जो चाहोगे, जो कहोगे, वो करने के लिए तैयार रहोगे। मुरलीलाल नहीं साले, रानी जी ये कह रही राजमाता का जब कत्ल कर दूंगा उसके बदले में जो मांगू वो मिलेगा। अरे तुम मांगे तुमका मिले, हमका क्या हुआ? आलू मिले। मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा ना। हमका थोड़ा साथ दो मेरा बस। जौन वह कहिए उनके साथ तुम करो। हाँ जौन हम कहबा वह हमारे साथ हम तुम्हारे साथ। बदतमीज कहीं का। महारानी जी कहिए। राजमाता का खून तो तब मैं करूंगा, उनके खून करने के बाद तुमसे मुझसे प्यार करना होगा, और एक दिन मेरे साथ में तुम्हें 7 भंवर फिरने के बाद मुझे यहाँ का महाराज और तुम यहाँ की महारानी बनोगी। अगर ये बात है तो मुझे आपकी शर्त सब मुझे मंजूर है। मुरलीलाल जो कहूंगा महारानी करने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, आज ही जाकर महारानी को गोली मार दूंगा। क्यों नहीं? और हाँ, गोली की तो आवाज पूरे राज्य में आ जाएगी। उसे तलवार से बलिदान करूंगा। चाहे जैसे भी हो, मारना तुम्हें है। लेकिन एक बार कम से कम जाने के पहले चुम्मा तो दे दो। चुम्मा? एक चुम्मे की बात है। चुम्मे की बात है भाई, स्टार्ट यहीं से शुरू हो जाए मामला। तो लीजिए राजा। आप तो खुशी हो? बस समझो। जाओ तलवार लेकर आओ। बाबा जैसे महारानी चूमे चाहते हुए हाँ हाँ। एक बार हमें गाली ले अब तुम मुझे विश्वास हो गया पहले कि तुम क्या है? मेरा साथ दोगी। विश्वास हो गया? विश्वास हो गया। और हाँ, हाँ। समझ लो आपका काम हो गया। लेकिन चलने से पहले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में, अगर न मिलते
क्या कर रहा है उस बच्चे के साथ? लंबरदार कर रहे हमें भाई बर्दाश्त नहीं हुआ रहा हराम जादे। इनके साथ कर ले देखो अरे हम कहा पूरी न मिले पराठा फाट डाई परेठा खाएगा। भाई देखो लंबरदार चले गए, अब उनके साथ हमको जाएगा है। जाइए, लेकिन मंत्री जी तलवार लेकर बड़ी रात को मिटाने गए हैं, इसीलिए कहना है कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो, सबका सत्यानाश हो। अरे कसम हमारी झुलनी के। इसीलिए तो कहना है दोस्तों, आजकल के जमाने में कलियों पे नहीं फूलों पे मरते हैं, कलियों पे नहीं फूलों पे मरते हैं। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया वो अपने भाभी पे मरते हैं। हम भी चलते हैं, कहना क्या है, अरे लई गवा उठाए कि लई गवा उठाए, खाली हनावा से बोकाली लई गवा उठाए, खाली हनावा से बोकाली लई गवा उठाए। तलवार ले लो। बाबू हमका नाश्ता पानी करवा दो तो भूख लगे। नाश्ता पानी करेगा? क्या खाएगा? ज्यादा नहीं, 250 ग्राम गाढ़ मोट मंगवा दे। जब बोलेगा साला उल्टा बोलेगा। अरे काल मोट कहते हैं उसको। अरे बाबू थोड़ा इसको ढीला माँ पैदाइश मंगवा देते हैं दाल मोट। एक चीज और खवा दे। और क्या खाएगा? जो एक के ऊपर एक चढ़ ही रहा था, मुहिम दावत छुल्ला से मुंह तुम्हारा था। अरे तू जलेबी की बात करता है? वही अरे वो मूत नहीं थाले, गुड़ की बनी होती है, दाब दो तो निकल आता है। चल ये भी तुझे खिला दूंगा बस। एक चीज आओ तो अभी एक चीज और। और क्या है? मुसलमान के जूस पिया दे। ओ मुसलमानी के जब साले तुझे दाम नहीं आता। अरे मौसम्बी का जूस, ठीक है ना? चलो चलते हैं, अब महारानी का काम तमाम कर देते हैं। हमारा जुगाड़ भिड़ा दियो कब तक? किससे? अरे मान लो अपने विक्रमगढ़ में कौन झिल्ली उल्ली भी न होए। अच्छा हो जाएगा तेरा भी काम। हम वहीं तम सुन मेरी बात, अभी आज से चलो राज्य माता का काम तमाम कर दो। चलिए बाबू चलिए, और देर न पुत्रक नहीं करना चाहिए। कौन काम चलेगा है? कलेजा चीर दुश्मन का, कलेजा चीर दुश्मन का, लहू गट गट पिएंगे हम, मिटाकर नाम दुनिया में, जगत में जिएंगे हम। आज माता, आज तेरा आखिरी दिन है, आज मेरे साथ। या सर जौनी के ले जाए नरक का रास्ता पकड़ाई, एक सारे के साथ हमारे न मौत हो जा भगवान। खैर कोई बात नहीं, ड्यूटी आ करे पड़बे करी। कहने के मास्टर, अरे आवा तेवारी की आवा तेवारी, अजब जमाना आवा तेवारी,